हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज 23 जुलाई है। आज मेरा प्लान था निफ्टी में स्कैल्प करने का। निफ्टी आज काफ़ी फ्लैट जैसा मूव कर रहा है। इफ़ यू सी, जैसा आज ओपनिंग हुआ था मार्केट में, this is the first 15-minute candle. So it was open somewhere at 25,138, roughly 140। यहाँ से ये ओपन होके इसने एक लो लगाया एंड इट इज स्टिल ट्रेडिंग नियर टू वेयर इट हैड ओपनड। यहाँ पे कोई दिखने वाली मूवमेंट नहीं हुई है जहाँ पे एक ऑप्शन बायर का प्रॉफिट हो। तो मोमेंटम नहीं है यहाँ पे। तो उस हिसाब से मेरे कुछ अच्छे पैसे यहाँ नहीं बने आज। मैंने यहाँ पे आज 3 स्कैल्प किया है और तीनों में मिला जुला के मुझे कुछ 195 रुपीज़ का लॉस हुआ है। एंड मैंने जो स्कैल्प किया था वो वन लॉट के साथ किया था। निफ्टी का जो वन लॉट है 75 का होता है। तो आई शो यू माई ऑर्डर्स। जो मेरा पहला ऑर्डर है वो 10-5 का लगा हुआ है। 24,900 का पुट मैंने बाय किया था। अगर मैं वो वाला ऑप्शन दिखाऊं और 10-5 में वहाँ पे क्या सिचुएशन बना हुआ था। 24,900, 24,900। दिस वाज द पुट, ये वाला ऑप्शन था। एंड 10-5 में यहाँ पे जो सिचुएशन बना हुआ था, दिस इज 10-5, 1 मिनट, 1 मिनट, 10-5, यस। 10-5 का ये वाला कैंडल है। 10-5 में जो यहाँ सिचुएशन बनी हुई थी, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बेरिश सेंटिमेंट था। एंड आई वाज होपिंग कि मार्केट एक शुरुआत मॉर्निंग से एक बेरिश डायरेक्शन में जा रहा है। तो शायद यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो ये वाला जो डोजी कैंडल था इसके ऊपर मेरा रिस्क था। बट यहाँ पे आई वाज ट्रैप्ड, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल जो था एक बुलिश कैंडल उसने बनाया। यहाँ पे एक ट्रैप हुआ। तो ये स्कैल्प में मैं ट्रैप हो गया। आई डिड नॉट होल्ड इट लॉन्गर, क्योंकि मैं 1 मिनट के स्कैल्प 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर रहा था। आई क्विकली केम आउट ऑफ दैट ट्रेड। इसमें जो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी वो 1195 रुपीज़ का मैंने ऑप्शन बाई किया था। एंड यहाँ पे मुझे निकालना पड़ा 1120 पे। रफली 70 पैसे का इसमें मेरा लॉस हुआ वन लॉट में। इफ आई शो यू द अमाउंट I invested there to buy one lot, it was just 896 rupees 25 paise. It's a very small amount. उसमें मैंने एक दोबारा एंट्री किया था बिकॉज मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा था। तो आई सो स्पाइक देयर, बट लेटर इट डिड नॉट सस्टेन, सो क्विकली आई केम आउट। तो ये दोनों स्कैल्प मेरे सेम ऑप्शन में हुए हैं। यहाँ पे एक मेरा जो मिस्टेक हुआ वो शायद इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दूर का ऑप्शन बाय किया था। 24,900 was, so 24,900 was, if I show you 10-5, 10-5, 10-5 like this। यहाँ से तकरीबन 200 पॉइंट नीचे था। मेरा व्यू क्या था कि अगर ये बेयरिश साइड में जाएगा तो एटलीस्ट अगर एक बेयरिश वेव आएगा तो रफली 50 पॉइंट का एक नीचे का मूव आएगा, एक नया लो बनेगा 50 पॉइंट के आसपास का। तो यहाँ पे मेरा बहुत लंबा पॉइंट अर्न करने का माइंड नहीं था। आई वाज जस्ट होपिंग कि मुझे 5 से 6 पॉइंट मिल जाएंगे अगर एक नीचे को मूव आएगा स्ट्रॉन्ग। बट वो नीचे का मूव तो आया ही नहीं और वो इन्वर्स मूव आया एंड वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना। तो जो भी मेरे साथ था, दूसरे लोगों ने वहाँ पे एक पुट ऑप्शन बाय किया होगा, वो सारे के सारे बायर्स ट्रैप हो गए होंगे।
तो यहाँ पे एक मेरा लॉस हुआ। तो दो चीज हुई यहाँ पे। नंबर वन, मैंने दूर का ऑप्शन बाय किया, एंड नंबर टू, मार्केट में मोमेंटम नहीं आया जैसा आने वाला था। एंड नंबर थ्री, एक और जो उल्टी चीज हो गई वो एक रिवर्सल जैसा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो कुल मिला के आई लॉस्ट सम अमाउंट देयर। उसके बाद मैंने जो दूसरा ऑप्शन बाय किया है वो 25,300 का कॉल बाय किया था 10:45 पे। सो 25,300 का जो कॉल था वो कुछ ऐसा था। 25,300। सो ये वाला जो कॉल था, इसमें मेरी एंट्री हुई थी 10:45 पे, एंड उस समय उसका जो प्राइस चल रहा था 12:55 चल रहा था। So 10:45 का जो यहाँ पे, if I show you the candle 10:45, सो ये वाला जो कैंडल था, यहाँ पे इसके जस्ट पहले एक सिचुएशन बना था। ये जो 10:40 का जो कैंडल है, यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल आया था। इफ यू सी इट हियर 10:45 कैंडल, तो यहाँ पे एक 9 ईएमए के ऊपर इसने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी। इसमें विक भी ज्यादा नहीं थे, एंड इट हैड क्रिएटेड अ कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर। पहले से कंसोलिडेशन यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे का हो चुका था। सो आई वाज होपिंग कि इस सिग्नल के बाद वो एक अच्छा ब्रेकआउट देगा, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू गो अबव दिस 25,120। सो इसके बाद आई वाज होपिंग कि कम से कम 20 से 25 पॉइंट का तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आएगा। वो मूव आया, बट वो मूव एक पॉज लेने के बाद आया। सो इसमें आप देखोगे यहाँ पे अगला ही जो कैंडल था 10:45 का, वो बेयरिश कैंडल हो गया। 10:45 के बाद का जो अगला ही कैंडल था वो एक बेयरिश कैंडल हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा था, तो आई हैड टू एग्जिट 10:49। तो 10:49 पे सिचुएशन क्या बना हुआ था यहाँ पे, आई शो यू 10:49। यस। सो 10:48 एंड 10:49, यहाँ पे आप देखोगे तो इसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया था, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर था। जो अगर ये मूव उसने निगेट कर दिया, देन इट डिड नॉट गिव एनी कॉन्फिडेंस टू मी कि मैं इस ट्रेड को होल्ड करूं। तो इस वजह से मैंने इस ट्रेड को कट किया, एंड इनफैक्ट सही किया, बिकॉज उसके बाद उसने दो नए लोज बनाए थे। सो दैट वाज इट। ये ट्रेड जो मैंने लिया था, ये वाला जो ऑप्शन था, ये भी थोड़ा दूर का ऑप्शन था। बट अगर उसने फ्लो में एक अच्छा अप मूव दिखाया होता, तो इसमें मुझे 5 से 7 पॉइंट तो आसानी से कैप्चर हो जाते थे। तो ये दोनों ही ऑप्शंस में मतलब जो मोमेंटम था वो नहीं था। तो मोमेंटम नहीं होने की वजह से यहाँ पे प्रीमियम जो थी वो ऊपर नहीं गई। सो दैट्स हाउ आई लॉस्ट सम पॉइंट ओवर देयर। तो यही दो ऑप्शंस थे जो मैंने आज बाय किए। तो यहाँ पे मेरे डायरेक्शन दोनों ही ट्रेड में सही थे, लेकिन क्योंकि मार्केट में कोई स्ट्रांग मोमेंटम था नहीं, तो इस वजह से मेरे पैसे यहाँ नहीं बने। अभी भी आप देखोगे तो मॉर्निंग में जो मार्केट था वो कुछ 25,140 के आसपास में ओपन हुआ था। वहां से ओपन होने के बाद उसने लो बनाया, एंड उसके बाद फिर मार्केट ऑलमोस्ट उसी जगह पे ट्रेड कर रहा है जहां पे वो ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट उसी जगह पे है। तो एक छोटे से रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। अगर इसका हाईएस्ट आप देखेंगे तो 25,150 का इसने हाई बनाया था, और लो जो बनाया था वो 25,087 का बनाया था। ओके। तो ये बहुत ही छोटे से रेंज में मार्केट ऊपर नीचे मूव कर रहा है, और कभी पुट ऑप्शन बायर को, कभी कॉल ऑप्शन बायर को ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट काफी मायने रखती है जब आप स्कैल्पिंग करते हो, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट होती है। इफ यू ट्राई टू होल्ड द ऑप्शन, देन व्हाट विल हैपन कि अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं करता है, ना तो बहुत ऊपर जाता है ना तो बहुत नीचे जाता है, तो भी उस केस में भी बिकॉज ऑफ थीटा डिके आपके ऑप्शन का प्रीमियम काफी मेल्ट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली यू विल फेस लॉसेस।
तो अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया है, कोई मोमेंटम नहीं है, तो फिर उस ट्रेड को होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। एंड मेरा प्लान था कि मैं आज 3 ऑर्डर्स ही प्लेस करूँगा। सो यू कैन सी आई हैव 3 बाय ऑर्डर्स एंड 3 सेल ऑर्डर्स। So that's it for today. I will keep on recording this type of videos where I am doing options buying with just one lot in Indian derivative market. So I just want to see the potential of one lot because पिछले 2 ढाई साल से मैंने इसको लर्न करना शुरू किया था एंड बीच बीच में मैंने ट्रेडिंग से थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था बिकॉज लर्निंग एंड रियलाइजेशन होने के बाद ही इसके पोटेंशियल समझ में आते हैं एंड इसका रिस्क भी समझ में आता है. So I think I have got that confidence now to you know slowly move it. So मैंने स्टार्ट किया है वन लॉट से एंड आई गेस आगे 3 4 5 महीनों तक मैं इसको वन लॉट से ही प्रैक्टिस करूँगा एंड टिल द टाइम आई मेक माई माइंड वेरी स्टेबल विद इट एंड आई फुली अंडरस्टैंड द इन एंड आउट ऑफ इट. तो मैं ये वन लॉट वाले और स्कैल्पिंग के वीडियोस यहाँ पे रिकॉर्ड करके डालूंगा. If you like this video, please share with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching. Thank you very much. Bye and take care.